अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं ऐसे रेडिकल्स को जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, सो डैट क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं सो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उनके पास उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द न्यूक्लियोफाइल। ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन को। डायरेक्शन से यहाँ मुराद है कि बेंजीन के पास अगर हम नोटिस करें तो यहाँ मैं आपके सामने एक बेंजीन का रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। हियर आई हैव द रिंग ऑफ बेंजीन। अगर आप इस रिंग को देखें तो इसके 6 कॉर्नर्स हैं। इन 6 कॉर्नर्स को हम काउंटिंग ऐसे करते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6th कार्बन है। ठीक है। 1 और 4 को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। 2 और 6 को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं और 3 और 5 को हम मेटा पोजीशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो नया अटैक कर रहा है, जो पहली बार अटैक करता है वो तो पैरा पर ही आता है, लेकिन जो दूसरा रेडिकल आ रहा है तो वो या ऑर्थो पैरा पे आएगा या मेटा पे आएगा। इस कैटेगरी के लिहाज से हम इनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और दूसरे को हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा की सिंगल कैटेगरी है, ऑर्थो पैरा का हम कंबाइंड डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें याद आपने चीज़ करनी है वो करनी है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते कौन से हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने याद करनी है, जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है बाइसल्फाइड HSO3। अगर ये होगा बेंजीन रिंग के साथ उसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपका इसमें सल्फर का डबल बॉन्ड O है विद ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सेम ऐसे ही नाइट्रो NO2 डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, तो ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके अलावा तमाम जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, चाहे वो अल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वो सायानाइड है, ये तमाम रेडिकल जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रोबेंजीन पहले अटैक किसने किया, नाइट्रो ने किया, वो आ गया पैरा पोजीशन के ऊपर। अब अगर इनमें से कोई रेडिकल अगेन अटैक करता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर साइनाइड इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये साइनाइड है, ये अटैक कहाँ करेगा, क्योंकि नाइट्रो बिलोंग करता है फ्रॉम द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, लिहाजा ये जो साइनाइड है ये मेटा डायरेक्टिंग जो है वो मेटा पोजीशन पर जो है आकर अटैक करेगा। ये बन गया नाइट्रोबेंजीन और साइनाइड जो है वो थर्ड पोजीशन पर यानी कि मेटा पोजीशन पर आकर अटैच होगा। सेम ऐसे ही हमारे पास है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें हमारे पास तमाम सिंगल बॉन्ड रेडिकल आ जाते हैं, जैसे कि मेरे पास OH है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। इसके अलावा अल्काइल रेडिकल R है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। मिथाइल में यहाँ ड्रॉ करूँ आपकी एग्जांपल के तौर पर, या हमारे पास ईथर है। तो इस सब के सब जो है हमारे पास वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। इससे क्या मुराद है, आप इनमें से कोई भी एक कंपाउंड, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फिनोल, अगर यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पर OH आ गया फिनोल, अब इनमें से या इनमें से कोई भी रेडिकल अटैच होता है अगर आकर
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको Cl2 गैस देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा से बिलोंग करता है, तो ये OH ग्रुप जो है वो नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल Cl को पोजीशन देगा या ऑर्थो या पैरा। तो इसमें आपने दोनों ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है। एक आपका ऑर्थो पे आ गया क्लोरीन, और जो दूसरा क्लोरीन है वो हमारे पास आ जाएगा पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पैरा को हम इस तरह इकट्ठे डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके पास है, इनमें से कोई ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 ले रहा हूँ जिसको हम टोलिन कहते हैं। अब ये टोलिन के पास पहले मैंने इसमें से लिया था क्लोरीन, अब मैं यहाँ से नाइट्रो ले रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल। अब नाइट्रोफाइल कहाँ आएगा, क्योंकि CH3 बिलोंग करते हैं फ्रॉम द ऑर्थो पैरा ग्रुप, तो ये जो नाइट्रो है ये फिर ऑर्थो और पैरा पर ही आएगा। यानी कि आपने यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म करनी है कि जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रोफाइल है वो डिटरमाइन करेगा कि नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर प्लेस्ड करेगा, कहाँ पर ओरिएंटेड होगा। तो ये एक चांस है ऑर्थो पर होगा, सेकंड चांस है कि ये पैरा पर होगा। तो दोनों चांसेस को आपने साइड बाय साइड मेंशन करना होता है। और इधर जो है मैं नाइट्रो पहले लिया बेंजीन, अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल बन गया बेंजल्डिहाइड का, CHO। इस CHO को कंबाइन लेते हैं, HO लिखेंगे, OH लिखेंगे। अगर यहाँ पे आप लिखोगे OH तो वो शो करेगा ये आपका अल्कोहल है, HO अल्डिहाइड को शो करता है। तो पहले हमने दोनों लिए थे फ्रॉम द सेम ग्रुप, अब मैं ये तो लिया मैंने बेंजल्डिहाइड जो कि CHO बिलोंग करते हैं फ्रॉम द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अब मैं कोई इनमें से लूँगा, फॉर एग्जांपल इनमें से मैं CH3 ले रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्योंकि जो अल्डिहाइड है वो बिलोंग करता है फ्रॉम द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, लिहाजा जो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो मिथाइल रेडिकल को पोजीशन कौन सी देगा, मेटा देगा। तो रिजल्ट हमने क्या निकाला कि जो पहले से मौजूद रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है वो डिटरमाइन करता है कि नया आने वाला रेडिकल या इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर प्लेस्ड करेगा, ठीक है। तो OH जो था वो बिलोंग करता था फ्रॉम द ऑर्थोपैरा, तो Cl आपका ऑर्थोपैरा पे आया। CH3 बिलोंग करता था फ्रॉम द ऑर्थोपैरा, सो नाइट्रो आपका ऑर्थो और पैरा पर आया। ऐसे ही नाइट्रो आपका बिलोंग करता था फ्रॉम मेटा, तो साइनाइड मेटा पर आया। अल्डिहाइड बिलोंग करता था फ्रॉम द मेटा, इसलिए जो मिथाइल था वो मेटा पोजीशन पर आकर प्लेस्ड करेगा। इसके अलावा एक और इसके रिएक्शन है जो हम पढ़ेंगे, these are called oxidation reactions of oxidation of benzene with पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4, जिसका पिंक कलर होता है, वी ऑलरेडी नो, ठीक है। हम ऑलरेडी पहले हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था स्टेट से रूल आउट, पीछे लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरा बेंजीन के इंट्रोडक्शन के अंदर। ये मेरे पास है बेंजीन, अगर मैं बेंजीन में ऐड करता हूँ पोटाशियम पर मैंगनेट विद एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है, देन देयर विल बी नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता। बट अगर मेरे पास बेंजीन कंपाउंड कोई होगा, फॉर एग्जांपल अल्काइल बेंजीन में मेरे पास आ गया टोलिन, एक कार्बन कंपाउंड आ गया, इसमें अगर आप ऐड करेंगे ऑक्सीजन
एटॉमिक फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेटिक कैटलिस्ट। तो अब ये जो है ऑक्सीजन अटैक करेगा ऑन द अल्काइल रेडिकल और वहां पर जाके ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास अगेन मिथाइल जगह लेंगे इथाइल C2H5, इसका नेम है इथाइल बेंजीन। इसमें आप ऐड करेंगे अगेन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेटिक कैटलिस्ट। तो अगेन आपकी सेम प्रोडक्ट बनेगा जो पहले बना था विद द मिथाइल बेंजीन, अब भी हमारे पास बनेगा बेंजोइक एसिड। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है, यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन का तो बन गया बेंजोइक, तो दूसरा कार्बन कहाँ जाएगा? दूसरे कार्बन की बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ बनेगा वाटर मॉलिक्यूल एज प्रीवियस, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल बना था। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल रेडिकल होता है C3H7, इसमें भी आप ऐड करते हैं ऑक्सीजन विद द सेम कैटलिस्ट। अब भी ये 3 कार्बन बेंजीन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन में से जो 1 कार्बन कंपाउंड है उसका तो अगेन सेम बनेगा प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड। जो बाकी 2 कार्बन बचे हैं उनका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल और 7 वाटर। ऐसे अगर यहाँ ब्यूटेन होता ब्यूटाइल तो 3 बनते मॉलिक्यूल CO2 गैस के, अगर यहाँ पे पेंटाइल होता तो 4 बनते मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, लेकिन प्रोडक्ट सब में सेम रहेगी विच इज द बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसके अलावा एक्टिविटी पैटर्न पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में हमारे पास जो है वो शामिल होता है बेंजीन भी। तो जो मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है वो मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड है। अल्कीन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उससे कम रिएक्टिव कौन सा है? अल्काइन है। उससे कम रिएक्टिव कौन सा है? बेंजीन है। और लीस्ट रिएक्टिव हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, अल्केन आ जाता है। ठीक है, इस रिएक्टिविटी पैटर्न पर भी एमसीक्यूज आते हैं एमकेट के अंदर। मोस्ट रिएक्टिव आर अल्कीन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, उससे कम होता है ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, इसमें डबल बॉन्ड जो है वो 3 होते हैं, तो ये उससे कम रिएक्टिव है। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो हमारे पास अल्केन, इसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, ताकि आपको हमें मोटिवेशन मिले और आपको सेम टाइप लेक्चर अगेन एंड अगेन मिलते रहे। जज़ाकल्लाह।